नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल और आपके अपने गांव भाई की रिएक्शन वीडियो में। तो भाई बात कर लेते हैं पहले, सबसे पहले हमेशा की तरह वेदर की। और वेदर एक बार फिर से धूप बादलों की ओर में है। और आजकल का वेदर बिल्कुल कभी बरसात हो जा रही है, कभी धूप आ जा रही है। तो बदल बदल के धूप छांव और बरसात का खेल साथ में चलता हुआ। तो बहरहाल आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा टेम्परेचर की। आज के टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो कल से थोड़ा सा हल्का 1 डिग्री ज्यादा है। 19 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान इस समय। और समय की मैं बात करूं तो दोपहर के 2 बजे है। तो आज मैं बात करूंगा यहाँ पे एक स्पेशल हमारे जो ब्लॉगर हैं उत्तराखंड के, और आप उनको शायद जानते भी होंगे, यूके राइडर जो हैं। मैं एक्चुअली में वैसे तो कई क्रिएटरों पे रिएक्शन देता हूं, लेकिन मैंने ये देखा है कि पिछले कुछ दिनों से मैंने इनकी स्टोरी देखी तो एक मतलब मुझे लगा कि कोई एक क्या बोलूं मैं, मतलब इसको ये एक पागलपन जैसा है या फिर जीवन की रियलिटी है, इसको मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। और एक्चुअली में वैसे तो रिएक्शन चैनल वाले हम बोलते हैं ना कि भाई हम लोग रिएक्शन चैनल वाले हैं, हम बाल की खाल निकाल देते हैं, मगर इन बातों में कुछ दुविधा इसलिए है। आपने भी शायद देखा हो, कुछ दिन पहले मैंने इनका एक वीडियो देखा था जब ये सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहे थे। अभी कुछ दिन पहले जब इनकी एक बेवफाई वाला ये कुछ वीडियो डाल रहे थे, और जब इन्होंने मतलब एक अपना एक्सीडेंटल वाला वीडियो डाला था कि भाई अपने उस पे इन्होंने हेलमेट पे या कहीं पे कैमरा सेट कर दिया था, और उसके बाद ये कार चलाते हुए ऐसे तेज ड्राइविंग कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ। मतलब एक इनके साथ कुछ धोखा वगैरह का कुछ शायद फ्रॉड हुआ था कुछ, मतलब जिनसे ये प्यार करते थे। अब उस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया इनका रोल क्या था। बहुत से लोग इनको शराबी कह रहे थे, है ना। बहुत से लोगों तो ये मतलब ये कह रहे थे कि भाई ये शराब पी के ड्रामे करते हैं। यहाँ तक कि जो लोगों से पता चला और काफी रिएक्शन चैनल वालों के माध्यम से, कमेंट सेक्शन वालों से भी पता चला कि वो लोग ये कह रहे थे कि ये मतलब साइको टाइप का है और नशेड़ी है नंबर 1 का, इसलिए ये घड़ी घड़ी ऐसे ड्रामे करता रहता है। मतलब तो ये उनके फैमिली वालों ने बताया। मगर जब हमने भी इनका वीडियो देखा तो यार कुछ लग भी रहा था, मतलब इनका लाइव इतने दिन तक, मतलब इतनी देर तक लाइव रहना, और उसके बाद ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। तो यकीनन मतलब मैं खुद की बात बोलूंगा, मतलब मुझे खुद को ऐसा लग रहा था कि यार मतलब इस बंदे ने ना शराब बहुत ज्यादा पी रखी है। और जब इसने शराब इतनी ज्यादा पी रखी है तो क्या होता है ना कि शराब पी के आदमी तरह तरह की एक्टिंग कर लेता है, और इतनी जबरदस्त एक्टिंग कर लेता है ना कि आपने मतलब अगर नेशनल ड्रामा ऑफ स्कूल से भी अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री कर रखी होगी तो भी शायद आप एक शराबी के आगे कम पड़ेंगे। मतलब शराबी जो ड्रामे करेगा वो किसी ओरिजिनल ड्रामेबाज से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है ना। तो जब इनका मतलब चल रहा था वहां पे कि बाबू अगर कोई मांगे तो थोड़ा सा प्यार दे देना, बाबू ये वो, मतलब इनका चल रहा था कुछ वो ड्रामा। तो यकीनन यार मतलब मुझे भी लगा कि यार मतलब इस बंदे ने इतनी शराब पी रखी है, क्योंकि हमने तो भाई बहुत से शराबियों के ड्रामे देखे। आजकल घर घर में शराबियों के ड्रामे कोई मतलब नई बात नहीं है, ये आम बात हो गई है। और पहले क्या होता था कि लोग ड्रामे की कोचिंग लेते थे, मतलब ड्रामा करने का भी एक स्पेशल, जैसे मैंने बताया ना आपको कि नेशनल ड्रामा ऑफ स्कूल एक हुआ करते थे पहले, अभी भी है। लेकिन मतलब आजकल क्या हो रहा है ना, लोग काफी कुछ ड्रामे तो घर पर ही सीख जा रहे हैं। किसी के घर में शराबी है तो वो आए दिन नए नए ड्रामे करता है, ड्रामे का तरीका भी नया होता है ना। तो लोग वहां से भी सीख जाते हैं। किसी के घर में शराबी नहीं है तो आस पड़ोस में है, कोई कहीं से है, मतलब कोई ना कोई जो है आजकल लोग। और फिर किसी के घर में अगर शराबी ना भी है तो कुछ ड्रामेबाज लोग ऐसे हैं कि उनको ड्रामे करने में अच्छा लगता है, शौक होता है, और तरह तरह के ड्रामे वो घड़ी घड़ी और हर दिन करते रहते हैं। तो जब इनका एक लाइव वीडियो और उसमें ये लोग ड्रामे कर रहे थे, मतलब ये भाई ड्रामा कर रहा था। अब मैं इसको ड्रामा ही बोलूंगा ना आपके हिसाब से, क्योंकि भाई उस समय चाहे जितना भी हकीकत रहा हो और एक्सीडेंटल हुआ भी था कुछ, इनको अभी इन्होंने बताया, ये जो इनका क्वेश्चन आंसर ब्लॉग इन्होंने डाला था अभी कुछ ही दिन हुए हैं, तो इन्होंने बताया भी है कि मतलब उसमें इनको जो है वो कुछ चोट भी लगी है और कुछ रोड वोड पता नहीं क्या क्या हुआ इनके साथ। अभी मैंने ज्यादा विस्तृत इनको देखा नहीं, लेकिन मैं कुछ दिन से इनके जब ब्लॉग फॉलो कर रहा था ना तो अचानक मेरे सामने इनके 2 ब्लॉग फिर से आए, और एक में मैंने देखा
कि इस भाई का बच्चा हुआ। अब जब बच्चा हुआ, देखो ना एक चीज मैंने क्या देखी कि जब कोई भी आदमी हो, वो कितना आवारा हो, कितना ही वो क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको पहले पहले खुशी बच्चे की मिले ना, तो उसमें एक अलग ही परिवर्तन आता है। अब जैसे ये राइडर भाई हैं, तो इनका क्या था सीन कि भाई इन्होंने पहले इतना कुछ किया, मतलब इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को काफी लॉस किया, घर वालों ने भी पागल बताया। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे इन्होंने मतलब एक अपना बच्चा मतलब देखा, तो यार एकाएक मतलब आदमी के ना होता है मतलब, तो इनके जीवन में भी एक अचानक से नया बदलाव आया और इन्होंने सडनली टर्न करने का फैसला किया भाई कि अब जो लाइफ हमारी पिछली थी, मतलब जो ये तनाव वगैरह वगैरह चल रहा था, तो सडनली इन्होंने अब टर्न कर दिया है। और बहुत अच्छी बात है, यदि बच्चे के आने से आपने अपनी लाइफ को टर्न कर लिया है, आपने बच्चे के हित में कुछ सोचा है और बच्चों के हित में आप कुछ करना चाहते हैं ना, तो यकीनन आप ये मानिए कि आप जीवन के एक सत्य उद्देश्य की तरफ बढ़ रहे हैं, जो उद्देश्य आपका जीवन का होना चाहिए। मतलब अब जब इनका बच्चा हुआ, तो अब सामने चुनौती कि बच्चा हुआ है, लेकिन चूंकि घर परिवार वाले पहले ही पागल बता रहे हैं, अब इनका क्या था ये तो इन्हीं का दिल जाने। मतलब सचमुच के ये कोई ड्रामे कर रहे थे उस समय, कुछ पीने पाने का सीन था, या रियल में कुछ हार्ट हुए थे, और तब जाकर, क्योंकि बहुत बार ना आदमी जब बहुत हार्ट होता है तो कई चीजें ऐसे कर लेता है जो हमको, आपको और किसी को भी विश्वास ना हो कि ये आदमी सचमुच इतना परेशान है। तो क्या ये वो परेशानी थी? तो एक्चुअल में सीन जो भी था, लेकिन सडनली अब इनके दिमाग में ये आया है कि भाई इनका बच्चा जब आ गया है, यानी कि इनका एक नाम हो गया है, तो अब चुनौतियां हैं। उनके अनुसार बोल रहा हूँ मैं, अपने अनुसार नहीं बोल रहा हूँ। कल को आप लोग फिर से ट्रोल करने लग जाओगे कि भाई आप ये बोल रहे हो, उनके पास तो ये है, वो खुद बोल रहे हैं उस वीडियो में कि अब चुनौती है कि एक घर हो अपना, और बच्चे के लिए सब कुछ करेंगे जो उनसे मन पड़ता है, एक घर भी खरीदेंगे, सब कुछ करेंगे। तो मतलब सुबह जीरो से। अच्छा, ये तो थे राइडर के शब्द कि भाई अब वो अपने बच्चे के लिए जो भी शुरुआत करेंगे वो जीरो से करना चाहते हैं और जीरो से करेंगे, और उनको ये विश्वास है कि अगर रितिका का साथ रहा उनके साथ और उनका बच्चा सब सही रहे, तो मतलब वो बहुत जल्द प्रॉपर्टी भी इन्वेस्ट मतलब वो कर लेंगे, अर्जित कर लेंगे, मकान ले लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, मतलब सब कुछ। तो रितिका भी उनको भरपूर सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि मतलब देखिए, किसी के जीवन में इतना तूफान भी आ जाए ना, और फिर भी वो बंदा आपको सपोर्ट कर रहा है, तो समझिए वो आपका सच्चा सपोर्टर है, सच्चा हितैषी आपका वही है। और रितिका ने भी वही दिखाया है कि यूके राइडर की वो सच्ची मतलब जो पत्नी का जो एक फर्ज होता है ना, वो पूरी तरह से निभा रही है ईमानदारी से। और उन्होंने खुद बताया अपने ब्लॉग में कि परिवार वाले रितिका के, उनके परिवार वाले नहीं, रितिका के परिवार वाले उनके साथ खड़े रहे, और परिवार क्या होता है ये उन्होंने रितिका के फैमिली वालों से सीखा है, मतलब समझा है। तो इतना अच्छा सपोर्ट रितिका करा उनके साथ, इतने तूफानों के बावजूद भी, जबकि उनकी लाइफ में इतने सारे तूफान आए, इतने सारे चीजें घटित हुई, उसके बाद भी मतलब उनका सपोर्ट उनके साथ भरपूर रहा। और वो अभी भी कह रही है कि भाई मुझे आप पे विश्वास है, मुझे अपने पे विश्वास है, और जो भी होगा कर लेंगे, चुनौतियां जितनी भी बड़ी होंगी पार कर लेंगे। तो यकीनन अगर किसी के अंदर भी ये हौसला होता है ना, तो फिर तो कोई भी चुनौती भाई उसके आगे छोटी पड़ती है। तो अब सडनली इनके ब्लॉग चल रहे थे, तो इनका जब बच्चा हुआ, तो फिर कल परसों इन्होंने एक ब्लॉग डाला था कि भाई जो है आपके लिए मतलब हम सब कुछ करेंगे, सब कुछ तुम्हारे लिए करेंगे, मतलब अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चों के लिए। दरअसल क्या होता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, भाई सब कोई अपने बच्चों के लिए करता है, इसमें बोलने वाली या कोई ऐसी बड़ी बात क्या है। हाँ, आपकी वो बात भी सही है कि सब कोई अपने बच्चों के लिए करता है और बच्चों के लिए किया भी जाता है, लेकिन आपने ये देखा होगा कि बहुत से लोग जो रहते हैं ना, वो कई खुदगर्ज भी होते हैं, मतलब इवन उनकी फैमिली रहती है, वाइफ बच्चे सब कुछ रहते हैं, माँ बाप, लेकिन फिर भी क्या होता है, खुदगर्ज होते हैं, केवल अपने लिए जीते हैं भाई, अपने लिए, अपने से मतलब रहता है। आप मतलब खुद को शराब की बोतल मिल जाए, चिकन मटन मिल जाए, खाने को एंजॉय हो जाए, उसके बाद कोई बच्चे नहीं, कोई बीबी नहीं, कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है ना, अपने में मस्त रहते हैं। होश आया तो खाना खाने के लिए, भूख लगने के लिए, जैसे मतलब भूख लगी खाना खाने के लिए, फिर किसी की ढूंढ होगी कि यार फलाना कहाँ फलाना कहाँ है, उसके बाद फिर अपनी दुनिया में मस्त। तो बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं, खुदगर्ज होते हैं, सेल्फिश होते हैं, अपने लिए जीते हैं और अपने लिए खाते भी हैं, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्योंकि अब इन्होंने बोला है कि भाई ये बच्चे के लिए सब कुछ करेंगे, तो एक ऐसा इंसान जो कुछ समय पहले तक ड्रामे कर रहा था,
और अब सडनली बच्चों के प्रति इतना जो है सेंसिटिव हो रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और यकीनन हौसला कम नहीं होना चाहिए। आप सही काम की शुरुआत जब करो तब से ही अच्छा है, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए और सही मौके पर उठाया गया कदम हमेशा अच्छा फल भी देता है। तो अब आज का इनका एक फिर ब्लॉग आया है। तो ये अपने मम्मी के साथ मंदिर में गए हैं और फिर ये बच्चे के लिए मतलब वहां पे मन्नत भी मांग रहे हैं भगवान से, और साथ में अपने नए चीजों के लिए कि भाई हमारा जो जीवन है आगे अच्छे चले। पर यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि ठीक है, बिल्कुल मंदिर में मन्नत मांगनी चाहिए, और क्योंकि ईश्वर चाहे तो असंभव को संभव, और जो चीजें हमें ये लगता है ना कि हमारे पास कभी नहीं होंगी, अगर ईश्वर चाहे ना तो हमें 2 मिनट में वो चीजें दिला सकता है। तो इतनी पावरफुल होती है मन्नत, और मन्नत में मांगी हुई चीजें, तो वो बात ठीक है। लेकिन अब जो धरती की मैं बात करूं तो भाई यहाँ पे ये भी है कि अगर इतना बड़ा चैनल आपका है, आपके इतने बड़े फॉलोअर हैं, तो आजकल तो चैनल से लोग लाखों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं ना, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप 2 लोग हैं, मतलब आप 3 जने हैं, आप तीनों जने बैठ के वीडियो बनाइए और दोनों हस्बैंड वाइफ आप इसी कंटेंट पे काम कीजिए, अपने चैनल पे काम कीजिए, तो आपको तो लाखों करोड़ों रुपए का रेवेन्यू यहीं से मिल जाएगा। आपको कोई भी अदर ड्यूटी करने की जरूरत नहीं है। भाई ये नहीं है कि कंपनी में आपने 8 घंटे रहना है, 10 घंटे रहना है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो जब जागो तभी सवेरा। तो आप में से कितने लोग इनके वीडियो को फॉलो करते हैं, इनको जानते हैं, और क्या आप मानते हैं कि ऐसे लोग सडनली बच्चे के आने से चेंज हो रहे हैं? क्या संसार में ऐसा होता रहता है, या फिर ये भी एक कंटेंट क्रिएशन हो सकता है? क्या होता है क्या नहीं, जो आप समझदार ऑडियंस है, हम हमेशा आपकी राय से सहमत होते हैं और आपसे राय भी इनवाइट करते हैं कि भाई आप लिखिए सुझाव में कि आपको क्या लगता है। तो जो लोग इनको बारीकी से फॉलो कर रहे हैं वो कुछ और प्रकाश डालें कमेंट सेक्शन में, और मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आजकल थोड़ा क्या हो रहा है कि कुछ प्रोग्रामों का टाइम चल रहा है, तो बहुत बिजी शेड्यूल है, तो इसलिए कंटेंट में हो सकता है कि आजकल आपको मेरे कंटेंट में कुछ थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा हो कि यार अब उस तरह का कंटेंट फिलहाल कुछ दिन से मजा सा नहीं आ रहा है वीडियो में। सचमुच मुझे भी नहीं आ रहा है, वो इसलिए कि तैयारी करने का मौका भी नहीं मिल रहा, सही से कंटेंट रीडिंग करने का मौका भी नहीं मिल रहा है, और बोलने के लिए भी हम लोग जैसे थोड़ा सा एक होता है ना, मतलब एक प्रिपरेशन करते हैं कि चलो यार अभी वीडियो बनाना है तो थोड़ा सा ऐसा कुछ करके, तो वो भी नहीं हो पा रहा आजकल। थोड़ा सा मतलब वीडियो आजकल हल्के जा रहे हैं, मुझे खुद लग रहा है। और व्यू तो जैसे वैसा है कि नए नए कंटेंटों पे अगर आप छोटा क्रिएटर प्रयोग करता है ना, तो उस हिसाब से व्यू भी कम ज्यादा होते रहते हैं। बट व्यू की हमें कभी चिंता नहीं रही। जब हमारे चैनल पे 10-12 व्यू भी आए तो भी हमने काम किया, 2 भी आए तो भी काम किया, और आज ठीक भी आ रहे हैं तो भी हम काम ही कर रहे हैं, और आगे भी ऐसा ही रहेगा जब तक सलामत रहेंगे और ईश्वर ने चाहा तब तक काम भी करते रहेंगे। तो बहरहाल आप क्या मानते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज्यादा दीजिए। और हाँ, हमेशा मेरी आप लोगों से अपील रहती है कि प्लीज वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ जल्द से जल्द कोशिश। बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू।